आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मकर संक्रांति स्पेशल 3 रेसिपी। और ये जो रेसिपीज़ हैं ये सिर्फ मकर संक्रांति के लिए नहीं बल्कि ठंड के लिए भी काफ़ी अच्छी रेसिपी हैं। इसमें जो भी चीज़ें पड़ी हैं उससे हमारे शरीर में गर्माहट बनी रहती है, साथ ही हमारा डाइजेशन भी अच्छा रहता है। तो चलिए फटाफट से इन तीनों ही रेसिपीज़ की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ तिल और अलसी की चिक्की। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख दिया है। जब कढ़ाई थोड़ा गर्म हो गया तो उसमें मैं डाल लूँगी सफ़ेद तिल 1 कप के करीब, और इसको अब लगातार चलाते हुए लो फ्लेम पर ही भूनेंगे, जिससे जो हमारा तिल है ना वो ज़्यादा कलर चेंज नहीं करेगा, हल्का सा गोल्डन हो जाएगा और ये जो तिल है वो पफ भी हो जाएंगे। तो देखिए तिल हमारा जो है भुनकर रेडी हो चुका है। थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है, लाइट गोल्डन हो गए हैं ये सब। तो अब इनको मैं निकाल ले रही हूँ एक बर्तन में। फिर से उसी कढ़ाई को मैंने रख दिया है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 कप फ्लैक्स सीड यानी अलसी। अलसी को भी लो फ्लेम पर भूनेंगे जब तक कि चटकने ना लगे। तो अलसी बहुत ज़्यादा फ़ायदे करती है ठंड में हमारे शरीर के लिए। तो अलसी और तिल का सेवन किसी न किसी रूप में ज़रूर कीजिए ठंडक में। और देखिए ये जो अलसी है वो भी अब चटकने लगी है, यानी ये भी भुनकर रेडी हो चुकी है। और इसको भी अब मैं निकाल ले रही हूँ एक बर्तन में। साथ ही फिर से कढ़ाई को मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए, और उसमें मैं डाल रही हूँ आधा कप मूँगफली, और इसको भी अब भून लेंगे लो फ्लेम पर ही। तो ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो बस तिल और अलसी डालकर ही उसका चिक्की बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर मूंगफली का भी यूज़ किया है क्योंकि मूंगफली भी काफ़ी फ़ायदा करती है ठंड में। तो लीजिए मूंगफली भी अब भूनकर रेडी हो चुका है। तो अब यहाँ पर सभी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं, जो बेसिक प्रिपरेशन वो मैंने कर लिया है। और मूंगफली को अच्छे से छील के और 2 पार्ट में मैंने इनको कर लिया है। साथ ही यहाँ पर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। तो मैंने लिया काजू बादाम और पिस्ता, उनको रफली चॉप कर लिया है। तो ये भी टोटली ऑप्शनल है, अगर आपका मन करे तो आप डालिए। वैसे ये सारी चीज़ें ना गर्माहट देती हैं सर्दी में, तो इसीलिए मैंने इन सभी चीज़ों का यूज़ किया है। इसके साथ ही ना हम क्या करेंगे, जो भी प्लेटफॉर्म पर हमें चिक्की को फैलाना है उसको हम ग्रीस कर लेंगे घी से। तो ये प्रिपरेशन भी बहुत ज़रूरी है, पहले से ही करके रखना पड़ता है, अदरवाइज़ चिक्की बहुत ही जल्दी जमने लगती है। तो इसको फटाफट से हम ग्रीस करके रख लेंगे। चलिए अब बना लेते हैं अपनी चिक्की के लिए चाशनी। तो चाशनी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में डाल दिया है 1.5 कप गुड़, साथ ही मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी। और अब क्या करेंगे, मीडियम फ्लेम पर इन सभी चीज़ों को लगातार चलाते हुए कुक करेंगे, जिससे जो गुड़ है ना वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, साथ ही एक अच्छा सा बॉयल भी आ जाएगा। तो यहाँ पर तीनों ही रेसिपीज़ के लिए चाशनी की जो रेसिपी है ना वो सेम इसी तरीके से रखनी है, इतनी ही क्वांटिटी रखनी है, इतना ही इनको पकाना है, और चाशनी सभी के लिए सेम रहेगा। और जब इसमें एक अच्छा उबाल आ जाएगा तब इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच घी। तो घी डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट हो जाता है, साथ ही अच्छा शाइन भी आता है। घी की क्वांटिटी आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, 2 चम्मच भी कर सकते हैं। और घी डालने के बाद अब इस चाशनी को मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए कुक करेंगे लगभग 4 से 5 मिनट के लिए। और उसके बाद चाशनी को टेस्ट कर लेंगे ये रेडी हुआ या फिर नहीं। तो इसको टेस्ट करने के लिए एक कटोरी में पानी लेंगे और उसमें ये जो चाशनी बनाकर हमने रखा है उसको डाल देंगे। चाशनी का फ्लेम अभी लो रखिएगा बिल्कुल ही। और इस जो चाशनी को हमने डाला है ना कटोरी में, उसको थोड़ा देर ठंडा हो जाने देंगे। उसके बाद चेक कर लेंगे तो ये बिल्कुल ही हार्ड होना चाहिए, साथ ही इस तरीके से टूटना चाहिए। तो बस हमारी जो चाशनी है ना अब रेडी हो चुकी है। सॉफ्ट बिल्कुल मत रखिएगा, अदरवाइज़ चिक्की ना दांतों में फिर चिपकने लगती है, कुरकुरी नहीं बनती है। तो चाशनी रेडी है, एक बार मैं फिर से चाशनी को चला दे रही हूँ जिससे अब ये जले ना। और उसके बाद अब इस चाशनी में ऐड कर देंगे तिल को, साथ ही उसके बाद ऐड कर देंगे इसमें मूंगफली को, और उसके बाद डाल देंगे इसमें अलसी को, साथ ही ऐड कर देंगे इसमें ड्राई फ्रूट्स को। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद फ्लेम को ऑफ़ नहीं करेंगे, फ्लेम को लो रखेंगे और लो फ्लेम पर इन सभी चीज़ों को फटाफट मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर हाथों को जल्दी जल्दी चलाना है, चीज़ों को फटाफट मिक्स करना है और फ्लेम को ऑफ़ नहीं करना है, फ्लेम को लो ही रखना है, अदरवाइज़ जो चिक्की है ना वो कढ़ाई में ही जमने लगेगी। तो बस देखिए सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। और मिक्स करने के बाद इनको फटाफट से जो प्लेटफॉर्म हमने घी से ग्रीस करके रखा था उस पर निकाल लेंगे। तो प्लेटफॉर्म को पहले से ग्रीस करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ये थोड़ा सा स्पैटुला में लगा था, उसको मैं हाथों से निकाल दे रही हूँ। थोड़ा सावधानी बरतते हुए निकालिएगा, काफ़ी गर्म है अभी ये। उसके बाद ये जो चिक्की का मिश्रण है ना उसको बेलन से बेल लेंगे। तो सभी तरफ से बेल लीजिए, बराबर मोटाई की होनी चाहिए चिक्की। और इसके बाद अभी ये थोड़ा गर्म ही है, गर्मा गर्म में ना इसको हम चाकू से काट लेंगे। तो
तो पूरा नहीं काटेंगे, थोड़ा थोड़ा सा इस पर निशान लगा देंगे, जिससे जो बाद में ना इसको तोड़ने में आसानी हो जाए। और जब ये कटिंग लग जाएगा इस पर, तो इसको छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, जिससे ये अच्छे से जम जाए। तो देखिए जो हमारा चिक्की है अब वो अच्छे से जम चुका है, और देखिए बड़ी आसानी से अब ये टूट जा रहा है। तो इसमें निशान लगाने से क्या होता है ना, अच्छे से शेप में ये टूटते हैं। और देखिए ये जो चिक्की है ना बहुत ही अच्छे से बनकर रेडी हो चुकी है, और इसको अगर आप तोड़ के देखेंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा खस्ता और कुरकुरी होती है। तो बड़ी आसानी से ये टूट भी जा रही है, और इसको जब आप खाएंगे ना तो ये बिल्कुल भी आपके दांतों में नहीं चिपकेगा। तो इसको मैंने निकाल लिया एक प्लेट पे। चलिए बनाते हैं दूसरी रेसिपी, जो कि है मूंगफली की चिक्की। तो इसके लिए कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ 2 कप मूंगफली, और मूंगफली को भी अब भून लेना है। तो इसको ड्राई रोस्ट करेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर, बीच बीच में चलाते रहेंगे, और इसको तब तक कुक करेंगे जब तक ये भी ना चटकने लगे और इसके छिलके भी ना अलग होने लगते जब ये कुक हो जाता है। तो देखिए हमारा जो मूंगफली है ना अच्छे से ड्राई रोस्ट हो चुका है। अगर आप देखेंगे तो इसका कलर भी थोड़ा सा डार्क हो जाता है, और इसके छिलके आसानी से निकलने लगते हैं। तो अब मैं इसको निकाल ले रही हूँ एक प्लेट में, और इसको ठंडा कर ले रही हूँ। तो जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब इसके छिलके को निकाल देंगे। तो इस तरीके से हाथों के बीच में रगड़ के आप निकाल सकते हैं, या फिर आप कोई किचन टॉवल ले लीजिए, उसमें सारी मूंगफली को रख दीजिए, और टॉवल को अगर आप रगड़ेंगे ना तो वैसे भी निकल जाएगा। तो छिलका तो पूरा अलग हो चुका है, और अब इसको छान लेंगे जिससे छिलका और मूंगफली हमारा अलग अलग हो जाए। तो ये जो पूड़ी छानने वाला झारा होता है मैं उसका यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो इसको ना फटक सकते हैं, जिससे छिलके उड़ जाते हैं और मूंगफली हमारी रह जाती है। तो मुझे यही ईजी लगता है। और इसके बाद ना कोशिश करेंगे कि जितने भी साबुत मूंगफलियाँ हैं उनको हाथों से क्रश कर दें, जिससे ये भी ना 2 पार्ट में हो जाए। तो अब मैंने चाशनी रेडी कर ली है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मैंने अभी पहले रेडी की थी, उतनी ही क्वांटिटी में सब चीज़ें डाली है, और उसी कंसिस्टेंसी का चाशनी बना लिया है। और अब इसमें ऐड कर देंगे ये मूंगफली जो हमने रोस्ट करके रखी थी। मूंगफली डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे, जिससे जो गुड़ है ना सभी मूंगफली पे अच्छे से लपेट जाए। और इसके बाद इसको भी फटाफट से ग्रीस किए हुए प्लेटफॉर्म पे निकाल लेंगे। तो ग्रीस आप पहले से करके रखिए, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत जल्दी जमने लगती हैं, समय नहीं होता ज़्यादा। तो इसको भी अब मैंने बेल लिया है बेलन से, और उसके बाद इसको गरमा गरम में ही ना काट देंगे, थोड़ा थोड़ा मतलब निशान लगाएंगे, पूरा काटेंगे नहीं। और उसके बाद इसको भी लगभग 4 से 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जिससे ये जो चिक्की है ना अच्छे से जम जाएगी। तो देखिए 4 से 5 मिनट के बाद जो हमारी चिक्की है ना मूंगफली की, वो भी रेडी हो चुकी है। थोड़ा सा अभी मुझे लग रहा है ये नरम था, लेकिन कोई बात नहीं, ये अभी भी निकल जाएगा। थोड़ा थोड़ा सा हमें खींचने में प्रॉब्लम हो रहा है, अदरवाइज़ ये रेडी हो चुका है। तो चाहे तो आप 1-2 मिनट और छोड़ दीजिएगा, जिससे अच्छे से सेट हो जाए। तो सारी मूंगफली की चिक्की को मैंने काट के अलग कर लिया इस तरीके से, और ये देखिए ये कितनी खस्ता और कुरकुरी बनकर रेडी हुई है। तो अगर आप भी इस तरीके से बनाएंगे ना तो ये जो चिक्की है बिल्कुल परफेक्ट बनेगी, बिल्कुल भी दांतों में या मुंह में नहीं चिपकेगी। तो इसको भी मैंने प्लेट में निकाल लिया है। चलिए फटाफट से बना लेते हैं अब गुड़ वाले मखाने। तो इसके लिए एक कढ़ाई में मैंने 1 चम्मच के करीब घी डाल दिया है, और घी को थोड़ा सा गर्म हो जाने देंगे, और पूरी कढ़ाई में इस तरीके से फैला देंगे। और इसके बाद अब इसमें ऐड कर देंगे ये 2 कप मखाने। तो मखाना भी एक सुपर फूड है, इसमें काफ़ी मात्रा में कैल्शियम होता है, साथ ही और भी सारे मिनरल्स होते हैं इसमें। तो इसका भी सेवन हमें करना चाहिए किसी न किसी तरीके से। और इन मखानों को भी अब भूनना है हमें, तो लो फ्लेम कर देंगे, लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए इसको भून लेंगे। और इसी बीच में क्या कर रहे हैं ना, एक थाली को मैंने यहाँ पे ग्रीस कर रखा है। तो इस रेसिपी के लिए ना किसी प्लेटफॉर्म को नहीं ग्रीस करेंगे, बल्कि थाली में ही इसको सेट करना है। और क्यों करना है ना, वो अभी मैं आपको बाद में बताती हूँ कि हमें थाली में इसको क्यों सेट करना है। और इधर मखाने को भी चलाते रहेंगे और इसको भून लेंगे। इसको इतना भूनना है ना कि अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। अगर आप उसको हाथों से इस तरीके से फोड़े ना तो देखिए कितने आसानी से फूट जा रहा है। तो मखाना भूनकर रेडी हो चुका है, इसको भी मैं अलग रख रही हूँ। और फिर से मैंने उसी तरीके से चाशनी रेडी कर ली है, उतनी ही क्वांटिटी में सभी चीज़ें डालकर और उतनी ही कंसिस्टेंसी की। और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ये मखाना। मखाने के साथ ही ऐड कर रही हूँ इसमें सफ़ेद तिल, जिसको मैंने भून लिया था। और अब मैं ऐड कर रही हूँ इसमें 1 चम्मच सौंठ का पाउडर।
तो सूंठ भी ना हमारे शरीर को गर्माहट देता है, इसीलिए इसका भी सेवन हमें करना चाहिए ठंडक में। तो इसीलिए मैंने इसमें डाला है। इससे टेस्ट भी अच्छा आता है गुड़ के साथ सूंठ का। आप चाहें तो बाकी की जो 2 रेसिपीज़ हैं उसमें भी सूंठ का पाउडर यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर फिर से मैंने अच्छे से गुड़ और मखाने को मिक्स कर लिया है, जिससे जो हमारे मखाने हैं उस पर एक अच्छी सी कोटिंग आ जाए इस चाशनी की। उसके बाद ये जो ग्रीस की हुई थाली है ना, उसमें इन मखानों को फैला देंगे। तो इनको इस तरीके से फैलाना है ना कि ये एक लेयर में रहें, एक के ऊपर दूसरे ना रहें। ये देखिए कुछ इस तरीके से फैलाना है। और फैलाने के बाद ना इनको थोड़ा सा ठंडा हो जाने देंगे, बिल्कुल ही जमने नहीं देंगे। देखिए इस तरीके से जब रहेंगे ना, थोड़ा सा ठंडा हो जाए कि हम हाथों से छू सकें, तब इन मखानों को इस तरीके से हाथों से निकाल लेंगे और उनको अलग कर लेंगे। क्योंकि अभी तो सारे एक साथ हैं, तो इनको जब थोड़ा ठंडा होगा तब इस तरीके से हाथों से निकाल कर अलग कर लेंगे। और निकालने के साथ ही साथ ना इनको इस तरीके से ना गोल गोल घुमा देंगे, जिससे जो चाशनी का तार है ना वो हट जाए। अगर ये ना हार्ड हो जाए तो कोई बात नहीं, थाली में इसलिए मैंने जमाया था कि इनको हल्का सा फिर से गर्म कर लेंगे तो ये फिर से निकल आएंगे और इसको हम फिर से तोड़ लेंगे। तो इसीलिए इसको मैंने थाली में जमाया, जाके हम इसको बाद में गर्म करके निकाल सकें। तो आप भी इसको थाली में ही सेट कीजिएगा, प्लेटफॉर्म पर मत कीजिएगा। तो देखिए सारे मखाने अब आसानी से निकलने लगे हैं और इनको मैं अलग बोल में रख दे रही हूँ। और ये देखिए ये हैं सारे मखाने, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची बनते हैं। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये जो थाली है ना, इसको भी आप साफ़ करने की क्या करेंगे कि गैस को ऑन कर देंगे लो फ्लेम पर, और इस तरीके से ना चम्मच से सारा जो गुड़ इसमें लगा हुआ है ना उसको इकट्ठा कर लेंगे। तो ये जो गुड़ है ना ये ऐसे ही अच्छा लगता है। आप चाहें तो इसमें भुना हुआ तिल भी ऐड कर सकते हैं या इसमें मूंगफली भी ऐड कर सकते हैं, और इस गुड़ को वेस्ट नहीं करेंगे। और उसके बाद अभी जो थाली है ना इसको आप पानी में भिगा दीजिए और उसके बाद ये आसानी से साफ़ हो जाएगी। और ये रहे हमारे गुड़ वाले मखाने। तो सुना आपने ना ये कितने क्रंची बने हुए हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो आप इस मकर संक्रांति पे इन तीनों रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। साथ ही मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कौन सी रेसिपी सबसे ज़्यादा पसंद आई। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।